चलो भाई, अपना अपना पैसा उठाओ और आना नहीं है वापस, चलो। Welcome to the next big thing on YouTube India, delivered to you in 4K. Yeah. अब कुछ ही दिनों पहले एक नया ई लफड़ा हुआ ओला के सीईओ देशभक्त सीईओ यानी कि लुधियाना के इलॉन मस्क की 10th कॉपी भाविश अग्रवाल और स्टैंड अप कॉमिक कुणाल कामरा के बीच, और उसके अगले ही दिन ये हो गया। उबर को कॉपी उससे इंस्पायर होके ओला की शुरुआत की थी, और फिर ओला कैब्स चल निकली, और देखते ही देखते ओला और उबर ने बिजनेस में डुओपॉली क्रिएट कर ली बाकी सारे प्लेयर्स को अक्वायर करके। लेकिन क्योंकि प्रॉफिट हो नहीं रहा था ओला को, तो इन्वेस्टर्स धीरे धीरे बैकआउट करने लगे, और धीरे धीरे ड्राइवर्स भी कम होने लगे थे, क्योंकि ड्राइवर्स को पहले बहुत ज़्यादा हाई सैलरी से रिक्रूट किया था, क्योंकि काफ़ी लोग अपनी जॉब छोड़ के इसमें आए थे। लेकिन क्योंकि अब इनको लॉस कवर करना था, तो ड्राइवर्स की भी सैलरीज कम करनी पड़ी थी। और तो और वो बहुत सारे कस्टमर्स जो अपने डे टू डे कम्यूट के लिए कैब्स यूज़ करते थे वो भी जाने लगे थे, क्योंकि उनके लिए भी प्राइसेस ज़्यादा हो गई थी। हालांकि पैंडमिक के समय जब या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद था या उनमें जाना बहुत ज़्यादा अनसेफ था, तब इनको प्रॉफिट हुआ था, लेकिन पैंडमिक के बाद वो भी ख़त्म। पैंडमिक के पहले ओला ने बहुत सारी चीज़ें लॉन्च की थी अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए, लेकिन इनमें से एक भी चीज़ नहीं चली। ओला डैश जो कि एक ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म था, ओला पेडल जो कि एक बाइसिकल रेंटल प्लेटफॉर्म था, और फूड पांडा नाम के एक ब्रांड को अक्वायर करके फूड डिलीवरी बिजनेस में भी आने की एक नाकाम कोशिश की। ओला मनी नाम का एक मोबाइल वॉलेट जो आज की डेट में कोई भी यूज़ नहीं करता, और ओला फूड से भी क्लाउड किचन बिजनेस में एंट्री करने की कोशिश की, लेकिन वो भी फेल हो गया बॉक्सेट और रिबेल फूड्स के सामने। पैंडमिक के बाद ओला कार्स के नाम से एक प्री ओन्ड कार्स का बिजनेस भी शुरू किया था, और वो भी बंद हो चुका है। इन सब के बीच पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का राइज हो रहा था, और उनकी प्राइसेस तेज़ी से गिर रही थी। 2017 में ही टेस्ला ने अपनी अफोर्डेबल मॉडल 3 की डिलीवरी स्टार्ट कर दी थी, और चाइना में भी काफ़ी सारी मास मार्केट अफोर्डेबल ईवीज़ आ चुकी थी, और इंडिया में भी टाटा और महिंद्रा ने अपनी अफोर्डेबल ईवीज़ लॉन्च की थी। हालांकि उसको सिर्फ गिनती के ही लोग खरीद रहे थे, लो स्पेक होने की वजह से और इंफ्रा ना होने की वजह से। लेकिन ईवी टू व्हीलर्स में अच्छी खासी ग्रोथ हो रही थी, जो कि बेसिकली चाइनीज स्कूटर्स और बाइक्स को ही रीबैच करके बेचा जा रहा था। इनमें ग्रोथ तो अच्छी थी, पर लो स्पेक और लोकलाइजेशन सही से ना होने की वजह से वो भी आइस व्हीकल से कम्पीट नहीं कर पा रहे थे। इन सब के बीच में एक ब्रांड एथर भी था, जिसने सालों तक इंडिया में R&D करके इंडिया के लिए एक खुद से स्कूटर बनाया था, लेकिन जिसकी प्राइस ज़्यादा होने की वजह से वो बिक नहीं पाया, जो कि आज भी ज़्यादा है। लेकिन R&D जैसी फालतू चीज़ पे हमारे देश में 4-5 साल कौन ही बर्बाद करेगा। फिर चाहे वो मॉरिस ऑक्सफोर्ड हो, फिएट 100 या फिर वेस्पा स्प्रिंट और जीप रैंगलर भी बोल सकते हैं। द नेदरलैंड्स में एक इटर्गो नाम की कंपनी हुआ करती थी, जिसने 6 साल की R&D करके एक ऐप स्कूटर बनाया था यूरोप में बेचने के लिए, जो कि पैंडमिक में बैंकरप्ट हो गई, जिसको कि ओला इलेक्ट्रिक ने सिर्फ $4.44 मिलियन में अक्वायर कर लिया था 27 मई 2020 को। इटर्गो के एक्विजिशन के पहले ओला के पास ईवीज का कुछ भी नहीं था, और इटर्गो ने भी अपना स्कूटर सिर्फ अनाउंस ही किया और मीडिया को रिव्यू के लिए यूनिट्स भेजे थे। डिलीवरी इन लोगों ने एक भी नहीं की थी कस्टमर्स को। अब सिर्फ 1.5 साल में ओला ने इस स्कूटर के इंटरनल्स चेंज किए, डिज़ाइन चेंज की, अपने स्कूटर को इंडियन रोड्स के हिसाब से टेस्ट और ट्यून किया, और फैक्ट्री सेटअप करने के बाद इटर्गो से आधे भाव में अपने स्कूटर को लॉन्च कर दिया। ये सब तब हो रहा था जब पैंडमिक था देश में और सभी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। असंभव! 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 और कहानी यहाँ भी ख़त्म नहीं होती इनकी। इटर्गो ने ऐप स्कूटर को यूरोप में 4,000 यूरोज़ या फिर 3.3 लाख रुपीज़ में अनाउंस किया था। 6 किलोवाट की मोटर, 1.15 किलोवाट आवर्स के 3 बैटरी मॉड्यूल्स के साथ, जिसमें से 2 ही इसमें इंक्लूडेड थे और एक अलग से खरीदना पड़ रहा था। लेकिन ओला ने जो आधे भाव में लॉन्च किया, उसमें मोटर को अपग्रेड करके 8.5 किलोवाट्स
और बैटरी को अपग्रेड करके 4 किलोवाट आवर्स कर दिया था और इसका लॉन्च प्राइस था 1,35,000। और अपनी फैक्ट्री के फेज 1 में जो $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट इन्होंने की थी वो तो अलग से, जबकि S1 Pro को इंडिया में लॉन्च ऐप स्कूटर की तरह ही एक सिंगल रियर सस्पेंशन के साथ किया गया था जो कि हॉरिजॉन्टल था। ये सब कुछ इंडियन रोड्स के लिए, हालांकि टूटा इसका फ्रंट वाला सस्पेंशन। ये हुआ है ओला S1 Pro के साथ। जो हमारे पंकज सर है उनकी सिस्टर ये गाड़ी चला रही थी। मेरा एक ही सवाल है ओला से, आपकी सेफ्टी और आपके जो मजबूती के स्टैंडर्ड्स है वो कहाँ है? सो रहे हो क्या आप? क्या किसी की जान जाने के बाद ही मानोगे? टैग करो ओला S1 यूज़र्स को। रोल आउट के बाद काउंटलेस सॉफ्टवेयर इश्यूज के साथ साथ वो भी हुआ एक फंडामेंटली अनफिनिश्ड प्रोडक्ट, और बहुत सारे कॉस्ट कटिंग की वजह से ओला आज भी एक अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर पाई है, भले ही इन लोगों ने काउंटलेस सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में अपडेट्स किए हो। और स्कूटर लॉन्च होने के बाद कंपनी के अंदर भी हालात अच्छे नहीं रहे, काफ़ी सारे टॉप लेवल एग्जिट्स हुए। हालांकि एक बार तो सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि कंपनी बिना CTO के काम कर रही थी, इन स्कूटर्स के एक टेक प्रोडक्ट होने के बावजूद भी। अब इनका प्रोडक्ट ही ख़राब था तो आफ्टर सेल्स सर्विस को तो और ज़्यादा ख़राब होना था, क्योंकि कॉन्फिडेंस हो तो हमारे देशभक्त भाविश जैसा। एक इंटरनल लीक के हिसाब से ओला को हर महीने 80,000 कंप्लेंट्स आ रही है, मंथली सेल सिर्फ 25,000 होने के बाद भी। और ये सारे लोग अपना प्रोडक्ट किसी थर्ड पार्टी को भी नहीं दे सकते रिपेयरिंग के लिए, ओला के टाइट कंट्रोल होने की वजह से। और इसके विजुअल्स कुछ ऐसे हैं। Manoj is an electrician. His biggest complaint is that the purpose of purchasing electric vehicle to save on fuel costs is defeated if he had to spend so much time servicing it. मैं जनवरी में जब से गाड़ी लिया हूँ, फरवरी में ख़राब हुआ था, फिर वापस मार्च में ख़राब हुआ, अभी जून में एक बार ख़राब हुआ तो 2 बार उसका मोटर ख़राब हो चुका था। वो तो इंश्योरेंस में था तो चेंज हो गया। एक बार मोटर ख़राब हुआ तो 16,000 का खर्चा, इनवॉइस भेजा, फिर दोबारा जब ख़राब हुआ तो 32,000 का उन्होंने इनवॉइस मुझे भेज दिया था। अभी इस समय तो वारंटी में था, बन गया है, लेकिन ये चलते चलते कभी भी ख़राब हो जाता है तो मुझे भी पता नहीं चलता है। मतलब लेकिन इसका जो सर्विस कॉस्ट है वो पेट्रोल से भी ज़्यादा पड़ रहा है आपको? बहुत महंगा है पेट्रोल। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि पेट्रोल की एक समय के लिए आपको पड़ जाएगी, लेकिन बैटरी की क्योंकि हमारे देशभक्त भाविश ने इतना बड़ा रायता फैला दिया था, तो अब इसने सोचा कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जाए जिनको देख के लोगों को इसके स्कूटर्स अच्छे लगने लगे। हमारे देशभक्त साहब ने जैसे कि उबर को उठा के ओला और इटर्गो को उठा के ओला इलेक्ट्रिक बनाया था, तो वैसे ही सोचा कि अब ChatGPT को उठा के कृत्रिम AI बना दिया, और फिर थोड़ी और देशभक्ति दिखाते हुए एक वाहियात सा ओला मैप्स भी बना लिया, जो कि हमारे यहाँ अगर कोई देशभक्त है तो वो कुछ भी कर सकता है। भाई R&D करने वाले लोग तो अकल से पैदल होते हैं। भाई ऐसी घटिया चीज़ें करनी है तो जाओ देश छोड़ के, हमको तो बस बैठे बैठे माल बनाने में इंटरेस्ट है। Why scooter companies like Ola getting that PLI benefit in Ather is not? Because PLI was just written incorrectly. After the mistake was made, everybody's still struggling who will correct it. Because correcting a government written document is just who wants to build that cat, right? So everybody's super scared of touching it. So the definition was either आपके पास 10 लाख करोड़ का revenue है, which no EV company has ever made, which means only listed large auto players who actually have very little interest in actually doing electric could apply for PLI. Or the only other way you can apply for PLI is if you actually are not manufacturing electric vehicles. So if I start a new scooter company today, I won't get the PLI. No chance. Even if you say I'll invest 2,000 crores into this, give me PLI, you still can't. It's a pretty weird mistake that's happened. It needs to be corrected. हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। जहाँ सब लोग हमारे देशभक्त भाई की ले रहे थे, वहाँ स्टैंड अप कॉमिक कुणाल कामरा की भी एंट्री हो गई, और उसने अंधेरे में एक तीर चलाया जो कि बिल्कुल सही निशाने पे लगा। और फिर हमारे देशभक्त साहब वहीं काम करने लगे जो कि इनके बॉट्स आम कस्टमर्स के नेगेटिव फीडबैक के साथ करते हैं। लोगों ने फिर इसकी इतनी धुलाई की कि इसको बचाने वो लोग भी आ गए जो बिना कोई स्कूटर बेचे ही सब्सिडी ले रहे, सिर्फ अपनी आत्मा बेचने के लिए। कि मैं तो नहीं जानता कि ये देशभक्ति के नाम पर कब तक ये कचरा बेचता रहेगा और इसका कोई अच्छा प्रोडक्ट बनाने का प्लान है भी या नहीं, और कस्टमर्स इस पे कितना ट्रस्ट करेंगे, भले ही ये लीगल एक्शन से बचा रहे।